सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था। योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का एक डायलॉग आया है। आप लोग पूरा मुस्लिम सुना भी रहेगा या हिंदू भी सुना रहेगा। उसमें योगी आदित्यनाथ का कहना ये है कि कुछ मुसलमानों को, मतलब वो इशारे में बोला है लेकिन एकदम टारगेट पकड़ के योगी आदित्यनाथ बोले हैं, कुछ मुसलमानों को डेंटिंग पेंटिंग करना भी जरूरी है। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। तो योगी जी, आप तो सही बोल रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग करना भी जरूरी है, और क्या बोले हैं कि इन लोगों के जैसे कि 7 पीढ़ी याद करेगी। अरे योगी जी, आपके इतने औकात नहीं है कि मुसलमान को 7 पीढ़ी याद दिला दोगे। आपको पहले बहुत कुछ कोशिश करके हार जाओगे, नहीं हो पाएगा ऐसा कभी। चाहे तो उल्टा में मुसलमान 7 पीढ़ी याद दिला देगी आपको। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा, कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। जो पहले बीमारू था, बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी, और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था, और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित।
खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी, चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे, वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है, कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है, उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। अभी आप साता में हैं तो ये नहीं कि कुछ भी मुसलमान के खिलाफ बोल दे, तो ऐसा मत करिए योगी आदित्यनाथ जी। और आप बोल रहे हैं कि 7 पीढ़ी याद दिलाने का, ये हरगिज नहीं होगा, ठीक है। आप कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान करा दे रहे हैं तो कराइए, बल्कि और सही है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक हिसाब से सही है बोला, योगी आदित्यनाथ सही बोला, इसलिए सही बोला कि योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट वार कर रहा है। योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट वार कर रहा है किस पे? मुसलमान पे। लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, जितना यादव पार्टी है और पूरे देश में सर आई लव मोहम्मद सर, उस पे आपका क्या कहना? मेरा ध्यान बिहार में भी। एक सवाल, मायावती का पार्टी है और चंद्रशेखर आजाद का पार्टी है। खैर चंद्रशेखर आजाद का पार्टी अच्छा है, आम आदमी पार्टी है, ये सब मुसलमानों का इनडायरेक्ट यूज करता है, इनडायरेक्ट वार करता है। तो मुसलमान को एक चीज तो सोचना चाहिए कि उन लोगों को आदमी चिन्हो कि कौन आदमी मेरे लिए बोल रहा है, कौन आदमी मेरे लिए खड़ा हो रहा है, किस मुद्दे पे आदमी, कोई भी मुद्दा अगर देश में उठ रहा है तो आदमी सबसे पहले कौन बोल रहा है। जो कि MIM पार्टी मुस्लिमों का रहनुमा बताती है, तो मुस्लिमों का रहनुमा है MIM पार्टी। वो मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ आवाज उठाती है, हर चीज मुस्लिम के लिए बोलती है, दलित के लिए बोलती है, हर धर्म और जाति का वो पार्टी है। तो ऐसे योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन फिर भी डेंटिंग पेंटिंग अगर करवाने का मन है योगी आदित्यनाथ जी, तो आप कीजिए डेंटिंग पेंटिंग। उसके बाद आपका जितना दिन साता है तब तक आप डेंटिंग पेंटिंग कीजिए, उसके बाद आपका डेंटिंग पेंटिंग तो हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। अब जब गिर जाए कुर्सी आपका, उसके बाद आपका तो डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा। आप एक हिंदू और मुसलमान को लड़वाने की कोशिश करते रहते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं और उल्टा में किसी और को थोपते हैं कि वो भड़काऊ। आदित्यनाथ को ये नहीं बोलना चाहिए डेंटिंग पेंटिंग वाला बात, और डायरेक्ट ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। मौलाना को बोले हैं, ठीक है, मौलाना को बोलो, उसको जेल में डालो, वो चीज़ अलग है, लेकिन एक आदमी की वजह से पूरे समुदाय को नहीं बोलना चाहिए। और रहा बात आई लव मोहम्मद एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 करोड़ बार नहीं, जितना बार हम बोलेंगे उतना कम रहेगा। आई लव मोहम्मद से हिंदू को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई लव महादेव से मुसलमान को नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि आई लव मोहम्मद मतलब हम मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये लोग भी अपना, जिसका नाम है उसमें लव लगा है तो अब उस पर क्या केस करोगे? ऐसा नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एक चीज़ और है कि असदुद्दीन वैसी साहब आई लव मोहम्मद पे जो जवाब दिए, आप वो लोग वीडियो देखिए। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास वीडियो पहुँचे।